आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम कुछ सवाल आप लोगों को इस तरह लेके आए हैं जो अभी फिलहाल में बिहार दरोगा में ये सवाल आया था 17/12/2023। तो इस तरह के कुछ सवाल लाए हैं और ये सवाल था 17/12/2023 को आया था ये सवाल एग्जाम में। और पेपर था बिहार दरोगा, किसका? बिहार दरोगा का पेपर था, उसमें एग्जाम में आया था। तो हम इस तरह का सवाल लेके चलते हैं, थोड़ा सा इस तरह का कुछ सवाल बता देते हैं। अभी तो ये एग्जाम में आया नहीं था, लेकिन ये भी एग्जाम में आता ही रहता है। तो इसको हम लोग कैसे सरल करेंगे, कैसे सरल करेंगे ये बात बताते हैं, और उसके बाद आगे चल के वो भी सवाल आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल आता है तो बहुत से लोग उसको बिना देखे ट्रिक मार देते हैं। कोई व्यक्ति 2 के पावर 20 पे मारता है, तो कोई व्यक्ति 2 के पावर 24, तो कोई 2 के पावर 21, 2 के पावर 22। तो सब लोग जब कुछ न आए ना तो लोग इसी तरह मार के कहते हैं, लोग मालिक के नाम पे हम 50 तो में 40 सही किए हैं, लेकिन 10 तो भगवान के नाम पे ट्रिक मार दिए हैं। लेकिन उस 10 में से यदि आप और मेहनत करके 5 सही कर लेते हैं तो आपका तो सिलेक्शन निश्चित है। तो मालिक के नाम पे न मारे, अपने ईमान पे मारे कि सही बन जाए। देखिए हम इनको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले तो इनको हल करने के लिए हम वही रूल्स लगाते हैं हम लोग कि कॉमन किया जाए। क्या किया जाए? कॉमन। तो कॉमन 2 तरह का होता है। जैसे यदि हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 5 + 5 + 5, इसमें से हम 5 यदि कॉमन कर लें, 5 कॉमन करेंगे, तो जैसे इसमें से हम 5 कॉमन करेंगे तो इस तरह करने के बाद, और कॉमन का मतलब होता है जैसे यहाँ से 5 हट गया तो वहाँ पे बचेगा केवल 1 बचेगा, तो 1 + 1 + 1 हो जाता है। यही होगा, इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन। तो एक कॉमन होता है, और कॉमन कीजिए या भाग दीजिए, कॉमन कीजिए या भाग दीजिए, बात वही होता है। तो अब हम जैसे इनको कॉमन किए तो ये कितना होगा? 5 हो गया, और 1 2 3, तो अंदर कितना हो गया? 3। यही तो बात होता है कि कॉमन करेंगे तो क्या होगा। या इसको एक और बात कहा जाए, कॉमन का मतलब भाग देना भी होता है। तो हम जैसे इसमें से 5 कॉमन करें या भाग दें, बात दोनों वही है। तो हम जितने से भाग देते हैं उसको बाहर लिख देते हैं, उनको बाहर कर लेते हैं, और भाग देंगे तो कई बार जाएगा? 1 बार। इसको भी भाग देंगे तो 1 बार, और इनको भी भाग देंगे तो 1 बार। तो हम बताएं, बस इसमें हमको बताना था कि कॉमन कै तरह से किया जाता है। एक तो बाहर करके किया जाता है और एक भाग विधि से किया जाता है, लेकिन दोनों एक ही है। अब हम इनको हल करते हैं। देखिए, अब जैसे यहाँ पे 2 के पावर 20, 2 के पावर 20, इसमें से कॉमन करेंगे 1 बाहर लेके, तो हम यहाँ से 1 बाहर कर लेते हैं। और जैसे 1 बाहर कर लेते हैं तो अब मान के चलिए, अब यहाँ से 2 के पावर 20 है नहीं, वहाँ पे है नहीं, तभी भी अंश में 1 रहता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अंश में 1 रहता है तो 1 लिखेंगे। यहाँ के भी पावर 2 के पावर 20 है, तो वहाँ पे नहीं है, वो बाहर चला गया, तो बस 1 है। तो हम इतना जानते हैं कि हम लोग को केवल यहाँ पे 1 + 1 + 1 इस तरह बचा होगा। ये तो वायरल वीडियो है, शॉर्ट वीडियो में चलता है, सब लोगों के चैनल पे चलता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल बता दिए कि अब कभी किसी का गलत न हो। अब इनको हम 2 के पावर जैसे 20 करेंगे और इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा, कितना होगा? 2 के पावर 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 हो गया 4। और 4 को हम लोग क्या करते हैं हल करने के लिए, जैसे इनका बेस 2 है, बेस कितना है? आधार 2 है, तो इनको भी हम 4 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 2 × 2 हो जाता है, 2 × 2। और जैसे वो 2 × 2 हो जाएगा तो इनके भी पावर कुछ ना दिखता हो तो हम लोग कहते हैं कि 1 रहता है। कैसे?
जैसे हम लोग क्लास 6 में पढ़े हैं, यही से हम लोग को बताया जाता है चर और अचर का गुणा। यदि चर होगा तो उनको गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाता है। किस तरह, जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे कि यक्स में यक्स का गुणा होता है तो यक्स स्क्वायर हो जाता है, यानी घात जुट जाते हैं। कैसे, इस तरह जुड़ते हैं, यक्स के पावर 1 और 1, 1 + 1 बराबर यक्स के पावर 2। तो इसी रूल के तहत इनके पावर जुट जाएंगे, इनके पावर जुटेंगे तो बनेगा क्या, 2 के पावर 2 हो जाएगा ना, 1 और 1, तो इनका 1 1 जुटने के बाद 2 के पावर 2। अब जैसे 2 के पावर 2 बना, अब हम लोग का काम बन जाएगा, जो हम लोग चाहते थे वो बना लेंगे। तो 2 के पावर जैसे 2 करेंगे तो हम लोग का काम बन गया। कैसे, जैसे हम लोग यक्स गुणते यक्स किए तो इनके पावर 1 1 था तो जुट गया, तो यक्स के पावर 2 हुआ तो यक्स के जगह पे हम लोग का 20 है और यक्स के जगह पे इनके जगह पे 2 है। तो अब हम लोग को कितना होगा, 20 + 2 यानी यक्स के पावर 22। इस तरह हम लोग जोड़ लेते हैं। यही हम लोग को क्लास 6 में सिखाया जाता है और जिंदगी का पहला बार ये पॉइंट मिलता है चर और अचर का गुणा। कहाँ, 6 क्लास में मिलता है, जहां से हम यहाँ बताएं। अब इनको जैसे आप हल करेंगे तो कितना दे देगा, सेम इसी रूल से 2 के पावर 20, 2 के पावर 20 होगा और प्लस 2, तो 2 के पावर हो गया 22। यही हम लोग का उत्तर हो जाता है। अब हम लोग तो इतना मेहनत किए, लेकिन इतना मेहनत करना है बहुत कम समय में कैसे बनाएंगे, अब वो बात जानेंगे। तो इसका डी नंबर सही हो जाता है, डी नंबर सही हो जाता। अब देखिए इनको कम समय में कैसे बनाया जाए, इसलिए कि ये तो बहुत समय लगेगा इस तरह। अब सम कम दिया जाए कैसे, सबसे पहले इनको हम लोग देखेंगे कि सेम है चारों की नहीं। तो देखेंगे चारों सेम है तो हम 2 के पावर 20 कर लेंगे, 2 के पावर 20 कर लेंगे। अब देखेंगे कि सबके नीचे बेस क्या है, समान है, 2 2 2 है ना। तो हम लोग को यही करना है कि बस करना क्या है कि सबके जगह पे 1 होगा तो 1 2 3 4 होगा, और 4 को हम लोग लिखते हैं 2 × 2, 2 × 2 और इनको हल करते हैं तो पावर जुट जाता है, यानी 1 1 2, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो इसी को हल करेंगे तो हम लोग को पावर जुट जाता है 2 के पावर 22। तो अब ये किस तरह बनाएंगे, ये कोई नियम नहीं है, यह कोई नियम नहीं, ये आपका दिमाग का खेल है, अपना खेल है कि हम कितने तेजी से कर लें, और नियम वही है सबके लिए, और ये खेल करने वाला काम अपना अलग है। अगला नंबर है, जैसे इनको हल किया जाए, ये भी वायरल वीडियो बारों बार एग्जाम में आता रहता है। तो हम इनको किस तरह हल करते हैं, मात्र 1 सेकेंड में आपको बताया गया होगा कि 1/4 कर लीजिए गुणे 1/4, नहीं पहले वाले को छोड़ देंगे, ये वाले बदला, अगर ये बदलता नहीं है, अब इसको बदलेंगे 1/4 गुणते 1/4 और गुणते 1/4, और 4 को 4 से कैंसिल करा दीजिए, बचा कितना, ये बचा। तो इसको जैसे हल करेंगे तो 1/4 चौके हो गया 16, कितना हुआ, 4 चौके 16, यही उत्तर हो जाता है। ये बात तो सही है, ये बात सही है, यही उत्तर होता है, ठीक है। लेकिन इसको अब इतना लिखना नहीं है, देख के बता देना है कि अब ये कैसे है। तो अब देखिए इसको देखेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले देखेंगे कि ये नंबर 4 ही बार रिपीट करता है, तो पहला पॉइंट देखेंगे, एक ही नंबर रिपीट करता है तो कहेंगे हाँ एक ही नंबर रिपीट करता है बारों बार, यानी 4 बार केवल करेगा तब, अन्यथा और रूल्स अलग हो जाएंगे। तो हम एक ही अंक बार बार रिपीट करता है तो 1 ले लेंगे, और देखेंगे और नंबर रिपीट कौन करता है तो कहेंगे 4 रिपीट करता है, तो 4 का वर्ग कर लेंगे, कितना होगा 16, यही इनका उत्तर हो जाएगा।
छोटा पॉइंट देखकर सवाल बनाएंगे। अब जैसे 3 का करना हो तो हम कहेंगे 3, यहाँ पे ले लेंगे केवल 3, एक ही नंबर रिपीट करता है तो हम 1 ले लेंगे। अब देखेंगे वो नंबर रिपीट कौन करता है, तो 3 करता है, तो 3 का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, 9 हो जाएगा। तो इसका सही हो जाता है। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये वाला 2 नंबर 1 और 2 कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे। अगला नंबर ये यदि y का 20% का 20% 20 हो तो y का, बस केवल सवाल पढ़ लीजिएगा और आप नंबर पा जाएंगे। ये एग्जाम में आया था बिहार दरोगा 17/2/23 को, इसी अभी कुछ ही दिन में आया था, 2-3 दिन पहले आया था। तो हम इनको कैसे बनाएंगे, ये भी सवाल आप लोगों को बारों बार बताया जाता है, नहीं आप जानते हैं कैसे। देखिए हम y ले लेंगे, y का के जगह पे बस सवाल को पहले सीधा करिए, 20 के लिए 20 लिख लीजिए और प्रतिशत के जगह पे क्या लगा देंगे, नीचे 100 लगा देंगे। ये बात आपको पता है कि प्रतिशत के जगह 1/100 होता है, 1/100 होता है, तो इससे मतलब नहीं, ये बात तो आपको पता है। अगला नंबर का के जगह पे गुना लगाएंगे, 20 के जगह पे 20 करेंगे, बटे में कर देंगे 100। अब एक देखिए, अब यहाँ का यही चीज आपको बताता है कि इतना का मान 20 है। सवाल देख लीजिए, उतने का मान क्या है 20, तो हम यहाँ पे बराबर करके कर देंगे 20 कर दिए, हो गया। अब y का मान इसमें रखे हैं, y का मान पता चल जाएगा। अब यहाँ का हम कैसे करते हैं, 20 एकम 20, 20 पाँचे 100। और एक कटाने वाला काम तो आपके ऊपर खेल कर सकता है, दिमाग काम करता है, कितना तेजी से कटा लेंगे। ये वाला बात किसी का मैच नहीं करेगा कि कौन व्यक्ति किस नियम से कटा सकता है। अब यहाँ का 20 है तो इनसे कैंसिल कर दीजिए। अब जो बचा है लिखेंगे, यहाँ पे y बचा है और 5, 20 का और 100 का गुना करेंगे तो 500 होगा। अभी 20 तो हम कटाए थे, लेकिन बचा कितना है, 1 बचा है, तो 1। अब हम लोग तिर्यक गुना कर लेते हैं और करना क्या है, तो 500 का 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 500 हो जाएगा, हो गया। तो y का मान पता चल गया, y का मान मिला कितना, 500 मिला। तिर्यक गुना करेंगे तो ही होगा, y बटे में 500 बराबर 1, तो y का मान 500, जो ऑप्शन डी नंबर में सही है। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर है त्रिज्या a तथा ऊंचाई b वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन आप जानते हैं, भोजपुरी गाना सुने होंगे, बेलन से मिलेंगे या बेलन से खाना बनता है, उसी बेलन का सवाल यह है। तो हम लोग बेलन के लिए जो करते हैं, इसका सवाल सतह के तक कितना होता है, 2πr/h, यही हम लोग जानते हैं, यही हम लोग जानते हैं, सही बात। अब इसमें यही करना है कि वो व्यक्ति कह रहा है कि त्रिज्या को a से, यानी r को a से और ऊंचाई को h के जगह पे ऊंचाई को b से, तो हम जहां पे r है उस जगह पे a रखेंगे तो क्या बनेगा, 2πr के जगह पे a और h के जगह पे b, तो हम लोग को 2πab क्षेत्रफल यानी त्रिज्या a तथा ऊंचाई b वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 2πr/h होता है, उस जगह पे हम लोग a रख देंगे और b रख देंगे h के जगह पे, तो हम लोग को मिलेगा का 2πab, यही वाला सही हो जाता है। तो इनमें ऑप्शन जो a नंबर है। तो इस तरह का सवाल यदि आपको आया तो एक कमेंट कीजिए। मेरे बड़े भाई, देखने के लिए आप लोग देखते हैं, लेकिन एक लाइक तो मार दीजिए ताकि हम लोग का हौसला हो कि हम भी कुछ अच्छे सवाल बताएं, और बताएं तो उनको समझ में आए, तो एक लाइक किए। इसके लिए बड़े भाई धन्यवाद।